लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर दें, कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरा की आमद का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद हुई। आपको बताएं, आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास होने जा रहा है। इसी हवाले से शुरा की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे खुसूसी अहमद मंसूर से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। देखें, इंतहाई अहम इजलास है पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का, और उसका जो शुरा हैं वो ईवान में पहुंच गए हैं। कौमी असम्बली का जो हाल है उसमें एहतमाम किया गया है, क्योंकि शुरा की तादाद ज्यादा है। उसके पेश नज़र ये एहतमाम कौमी असम्बली के हॉल में किया गया है, और जो इसके अरकान हैं और जो पार्लियामानी लीडर्स को मदऊ जो स्पेशल इन्वाइटीज हैं वो शुरा ईवान में पहुंचे हैं। उनमें कुछ लीडर शहबाज शरीफ जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ वो आए हैं। शाहद सरकार अब्बासी के साथ राना तनवीर हैं, आसन इकबाल हैं, वो इजलास में पहुंचे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं, उनके साथ रजा गिलानी हैं और शहरी रहमान हैं, और जो पार्टी के दीगर रहनुमा है, इसी तरह जमीयत इस्लाम के रहमान हैं और वफाकी गुजरा हैं, वो ईवान में पहुंचे हैं। स्पीकर असम्बली जो है वो मौजूद हैं। इसके बाद जो फौजी क़यादत है वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुकी है। जो आज ब्रीफिंग उन्होंने देनी है नेशनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान को, जो इंतहाई अहम जो उस पर जो दिया जा रहा है अस्करी क़यादत और हुकाम की जाने से, जो हमारे के हेड हैं इजलास में शरीक हैं, और ये ब्रीफिंग मुकम्मल तौर पर हमें सूरा में आगाह कर रहे हैं। बड़ा अहम इजलास आज ये हो रहा है मुल्क की सलामती के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं, वफ्द के हमरा शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, फाकी वज़रा पहुंचे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद कौमी सलामती के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। ये इजलास है बड़ा अहम इजलास, जो कि अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। मुल्क की सलामती से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुलकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान कर दिया। कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है। हमने अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बनने का फैसला करके अपने लिए जिल्लत को चुना। गैरों की जंग में शामिल होकर बहुत बड़ी हिमाकत की। हम दूसरों की जंग का हिस्सा क्यों बने? अपने लोगों की कुर्बानियाँ दूसरे मुल्क के लिए क्यों दें? सबक सीख लिया है, अब अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना। मैंने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है। ऑपोजिशन ने तस्लीम कर लिया, इमरान खान मजीद 2 साल रहेगी। मुल्की सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत मुल्की सालमियत की सियासत होने जा रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर नई राह पर चलने वाली हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर कश्मीर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम एक दूसरे बहुत दूर चले गए। बिलावल बच्चा है, बयान दे देता है, आजाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल की सियासत मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फर्क आने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। बिलावल बयान दे देता था बच्चा है समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। जिस तरह हमने किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाज़त नहीं होगी। मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ। और अब बात करते हैं जहांगीर तरीन की। कहते हैं किसी जमात से राब्ता नहीं। पीटीआई रहनुमा ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जिंदा रहे तो जनूबी पंजाब सूबा बना कर रहेंगे। उम्मीद है कि शौकत तरीन ने जो वादे किए उनसे आवाम को फायदा होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कल बिलावल ने नासमझी की बातें की। क्या सिंध उन्होंने आज तक किसी पार्लिमानी रिवायत को अपनाया? बिलावल को आईना दिखाया तो वो ज़ाती हमलों पर उतर आए। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप विरासत में हासिल की है। अब ये पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं, जरदारी की पार्टी है। बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि बिलावल जरदारी है। कुछ वक्त लगेगा बट्टा।
मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, इनको जानता हूँ जब ये इतने से थे, इतने से। पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं रही, ये अब जरदारी की पार्टी है। बिलावल भुट्टो नहीं है, बल्कि बिलावल जरदारी हैं। शाह महमूद कुरैशी बिलावल के बयानबाजी पर फट पड़े। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, इनको जानता हूँ जब ये इतने से थे, इतने से। बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कल बिलावल नासमझी में गुफ्तगू कर रहे थे, वो जिन रवायात की बात कर रहे थे वो सिंध में क्यों नहीं अपनाई गयी। उन्होंने सिंध असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन को बहस का आगाज क्यों नहीं करने दिया। बिलावल शो बॉय हैं, पीपल्स पार्टी का कंट्रोल आज से जरदारी करते हैं। सिंध में करप्शन आज आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर पर हमला कौन सी पार्लिमानी रिवायत है। बिलावल को आईना दिखाया था, वो जाती हमलों पर उतर आए हैं। बिलावल को छोटी उम्र में निक्कर पहनकर खेलते और अपनी वालदा से छड़कियां खाते देखा है। ये और बात है कि आपको पार्टी का लीडर नामजद कर दिया गया और आपने विरासत का सहारा लेकर पार्टी लीडरशिप हासिल कर ली। एमक्यूएम वाले कराची में लिसानी फसाद करवाना चाहते हैं, जलसे की आड़ में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर तालीम से सईद गनी ने वाजे कर दिया, अपील की कि एमक्यूएम के लोगों की जानों पर खेलकर सियासत ना करे। बल्दिया टाउन इलेक्शन में मुत्तहदा अपने करतूतों की वजह से छठे नंबर पर आई। एमक्यूएम ने जो कुछ किया उसका खुमियाजा कराची की आवाम ने भुगता। कराची वाले एमक्यूएम के 3 जुलाई की रैली को मुस्तरद करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में सदर नेशनल बैंक को ओहदे से हटाने के फैसले पर वज़ीर इत्तलात की तनकीदी बयान को बुनियाद बनाया गया है। दरख्वास्त में बैंक के फाइनेंस सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई। दोनों ने अभी तक सदर और चेयर गया कि खदशा है कि बेज़ाब्तियों का रिकॉर्ड गायब ना कर दिया जाए। और मोहम्मद सफ्दर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस लालजान खटक और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। मोहम्मद सफ्दर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस को दीगर केसेस के साथ कलब किया गया है। 3 मुल्ज़िमान मुल्क से बाहर हैं, उन पर भी इसी तरह के इल्जामात हैं। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान को सुने बगैर जमानत नहीं दे सकते। तमाम मुल्ज़िमान अदालत में पेश हों, अदालत फिर केस सुनेगी, जिसके बाद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसामा सब्ती केस में गिरफ्तार पुलिस एहलकार मुदस्सिर मुख्तार को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 2 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जनवरी में तालिब इल्म उसामा सब्ती पुलिस फायरिंग से जाँ बहक हुआ था। 4 पुलिस एहलकार ताहाल अडियाला जेल में कैद हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा सेशन कोर्ट भेजा था। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसकी तीसरी लहर में फिर शिद्दत आने लगी। 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों की जानें चली गईं। 1037 नए मरीजों का इजाफा हुआ। मुस्बत केसेस की शरह भी 2% से बढ़ गई। और मुल्क में कोरोना पाबंदियों में नरमी, शहरी मामूलात जिंदगी की तरफ लौटने लगी। आज से मुल्क में सिनेमा और शादी हॉल्स मुकम्मल खुल गए। कारोबारी मराकज को भी रात 10 बजे तक खुलने की इजाजत मिल गई। वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। अहम खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। आर्मी चीफ DGISI इजलास में शरीक हैं। सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड बिलाल हुसैन भी पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, जहां पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। आर्मी चीफ DGISI इजलास में शरीक हैं, जबकि सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड हिलाल हुसैन भी इस वक्त कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम इजलास के हवाले से। कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ DGISI और सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड हिलाल हुसैन भी इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। अहमद मंसूर से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। देखें, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर पहले जब सियासी क़यादत सारी पहुंची है हॉल में, उसके बाद जो अस्करी क़यादत है, इंटेलिजेंस हुकाम हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो पहुंचे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आए हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। DGISI
लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आए हैं। इसके अलावा DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी आए हैं। सलामती कमेटी के इस इजलास में, अहम इजलास में शरीक हैं। अस्करी और इंटेलिजेंस हुकाम की अब ब्रीफिंग होनी है। एक सेर हासिल ब्रीफिंग जो है वो आज रखी गई है, वो अभी शुरू है और उसमें फिर तमाम जो कौमी सलामती से दरपेश चैलेंजेस हैं उससे आगाह किया जाएगा। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान के मामलात हैं, खासतौर पर जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अमरीका का इनखला है और उससे जुड़े जो मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं और हमारी मशरकी सरहदों के मामलात हैं, वो सब उनसे जो आगाह किया जा रहा है, इस्तेमाल में लिया जा रहा है और आइंदा का जो रोड मैप है वो भी सामने रखा जाएगा। मुशावरत होगी, पाकिस्तान की आदत है और जो रियासती की आदत है वो आज मिलकर इन सब चीजों को देखेगी। बहुत ही अहम इजलास है और अब ये शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI मौजूद हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और आर्मी चीफ से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू हुई है। अहमद मंसूर, इस मुलाकात के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखें, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है और इस हवाले से जो ISPR की तरफ से ये तफसील जारी की गई है और बताया गया है कि इसमें जो बाहमी दिलचस्पी के जो अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया है। जो खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से इसमें बात की गई है और जो मुनीर अकरम के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात है उसमें जो ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी सूरत हाल है, अफगानिस्तान में रिकंसिलिएशन प्रोसेस चल रहा है, कश्मीर का जो मामला है उस पर बात हुई है। आर्मी चीफ ने सराहा है जो मिशन का रोल है, उनकी कोशिशें हैं आपके हवाले से। जी ठीक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। इस वक्त शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बनना चाहिए क्योंकि लाहौर को हमने इतना आलूदा, इतना पोल्यूट कर दिया कि अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद लोगों को, मज़ीद डेवलपमेंट को समाना मुश्किल है। और उसके बाद 2007 में फिर एक स्टडी हुई, रिसर्च उस टाइम की गवर्नमेंट ने कराई, उन्होंने भी ट्विन सिटी की बात की। फिर 2014 में PMLN की गवर्नमेंट ने एक स्टडी करवाई, शहबाज शरीफ साहब रूए रवान थे, उस स्टडी ने भी यही बात की और शहबाज शरीफ साहब ने इस शहर को बनाने का सोचा, लेकिन वो बना इसलिए नहीं पाए कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं खुद गवाह हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो आप हैरान होंगे कि हमारी अपनी गवर्नमेंट में से कुछ लोगों ने, मैं लाहौर गया तो लॉबी किया कि ये नहीं हो सकता, ये 10-15 साल लंबा काम है, ये नहीं हो सकेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को मना करें, आप बात करें उनसे, ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। ये पहले मुशर्रफ साहब भी ट्राई कर चुके हैं, शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं, ये उनसे नहीं हुआ, आपसे भी नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कमर बांधी। वाई, वो मैं आपको बातें बताता हूं कुछ आपके सामने। दो बातें ज़हन में रखिए कि रिवर रावी के साथ हमने किया क्या। रावी वो दरिया है जिसके किनारों और जिसके इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की लोक कहानियां हैं। हमने शायरों की ज़ुबानी, तारीखदानों की ज़ुबानी, अपनी फोक टेल्स हैं उनके ज़ुबानी, हमने रावी के बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही हिस्टोरिक किस्से सुने हुए हैं। लेकिन जब अब हम रावी देखते हैं तो वो क्या है? गंदे पानी का एक जौहर है। हमने पूरी कोशिश की कि लाहौर और गिरदोनवा का सारा गंदा पानी ज़रूर रावी में डालें। आज रावी एक गंदे पानी से अटा हुआ छप्पड़ है, जौहर है, वो दरिया नहीं है। आपकी टीम जाके देख ले, जो रावी के इर्द गिर्द बसने वाले लोग, उनको तो पता है। उससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो रावी के अंदर का इकोसिस्टम तबाह हो गया, वाटर टेबल जो लाहौर का था वो वैसे भी नीचे हो गया, आलूदा हो गया। उसके अंदर से जो पानी निकलता है, अगर आप घर में बोर करके मोटर से, नलके से पानी लेते हैं लाहौर का, उससे बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, बुरा हाल है। उसके साथ साथ वो जो गंदा पानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, वो जहाँ पर फसलों में इस्तेमाल हो रहा है, सब्जियाँ उगाने के लिए, केमिकल वाला गंदा जौहर का पानी, वही केमिकल वाली सब्जियां दोबारा लाहौर और उसके गिरदोनवा के लोग खा रहे हैं। तो पहले दरिया के इकोसिस्टम को हमने तबाह किया, उसके बाद जो उस पूरे इलाके का इकोसिस्टम जिसमें इंसान भी हैं, उनको भी हमने तबाह कर रहे हैं। इंसान कैंसर जैसी मोजी बीमारियों में आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं,
वो हमेशा चीज़ों को एनवायरनमेंट के लेंस से देखते हैं। वो बहुत सालों से ये होते लाहौर में देख रहे थे। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उनका पहला फोकस था कि लाहौर को किस तरीके से क्लीन करें और उसके वाटर टेबल को बेहतर करें और ये सारा एनवायरनमेंट के लिए काम करें। तो एक शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर समेत दुनिया में नाइंसाफ़ी के मुतादिद वाक़यात हुए, कश्मीर में नाइंसाफ़ी पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मगरबी मीडिया की कश्मीर से मुतालिक कम कवरेज मुनाफिकाना रवैया है। चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिंचियांग के हवाले से मगरबी मीडिया हुकूमतों चीन के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जितना भी दबाव आए चीन के साथ ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएंगे। CPEC एक मुनफरिद मॉडल है और इससे खित्ते को फ़ायदा होगा। Our interaction with the Chinese officials, that version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments. And because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. When there are much worse human rights issues in the world which get no attention, for instance in Kashmir. Kashmir is a huge human rights problem. There are about 9 million, 8 million Kashmiris which are basically has been put into an open prison. Until recently, it's a police state where there are extrajudicial killings, there's imprisonment, there's arbitrary arrests and ban on media, and yet there is hardly any adverse comment in the Western media. 100,000 Kashmiris have died in the last 30 years. We in Pakistan are committed to strengthen our relationship with China politically as well as in terms of economy and trade. CPEC is a flagship program in the BRI. And for Pakistan, it is one of a program which gives us the greatest optimism and hope for our future economic development. चेयरमैन नैब की सिलेक्शन में भी कसूरवार हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का एतराफ। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चेयरमैन नैब की तैनाती के वक्त आला क़यादत से मुशावरत की थी। हुकूमत समझती है सब कुछ अच्छा कर रही है। हुकूमत क्या अच्छा कर रही है आवाम से पूछ सकती है। हुकूमत समेत हम सब की जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज कोशिश की कि वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान शोर शराबा हो और ऑपोजिशन रद्द अमल का इजहार करे।